हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर वेदा एजुकेशन। तो आज हम बहुत दिनों बाद फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने BNYS फर्स्ट ईयर का कोर्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे योगा का एक टॉपिक जिसमें है रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड फॉर प्रैक्टिसिंग आसनास। मतलब हमें आसनास को परफॉर्म करने के लिए किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करना है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो आसनास को परफॉर्म करने से पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब प्री प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड पोस्ट प्रैक्टिस। आसनास को परफॉर्म करने के पहले, आसनास को परफॉर्म करते समय और आसनास परफॉर्म करने के बाद हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले है हमारा प्री प्रैक्टिस। तो प्री प्रैक्टिस में हमारा पहला पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी हम आसनास परफॉर्म कर रहे हैं वो वाला एरिया जो है वो क्लीन होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब जिस भी जगह पे हम आसनास परफॉर्म कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल शांत होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। मतलब हमें बंद कमरे में आसनास परफॉर्म नहीं करने हैं। आसनास परफॉर्म करने के लिए हमें एक पीसफुल प्लेस चूज करना है जहाँ पे स्वच्छ वायु या फिर फ्रेश एयर होना चाहिए। अब इसी में हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि हमें आसनास परफॉर्म करते टाइम लूज कपड़े पहनने हैं। मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं जिससे हमें कोई भी आसन परफॉर्म करने में कोई परेशानी ना हो और हम प्रॉपर क्या कर सके, जो भी आसनास हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम प्रॉपरली कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें जो भी आसनास हम परफॉर्म करेंगे उसे एम्प्टी स्टमक परफॉर्म करना है। मतलब खाना खाने से पहले हमें खाली पेट क्या करना है, आसनास परफॉर्म करने हैं। या फिर अगर हम खाना खाने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है ऑनर योर बॉडीज लिमिटेशंस एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स। मतलब जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, रिस्पेक्टफुली अपने बॉडी की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आसनास को परफॉर्म करना है। और आसनास के बीच में हमें क्या करना है, रेगुलर ब्रेक लेना है। मतलब कि हमें कंटिन्यू कोई भी आसनास परफॉर्म नहीं करने हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा पे अटेंशन टू प्रॉपर अलाइनमेंट। हम जो भी आसनास परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करना चाहिए। मतलब हमारी बॉडी, हमारा जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए किस आसनास में, वो हमें प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करना है। और कोई भी आसनास को परफॉर्म करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी इंजरी या फिर कोई भी डिफिकल्टी ना हो। 6th पॉइंट है हमारा फोकस ऑन कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंड सिंक्रोनाइज इट विथ योर मूवमेंट्स। मतलब हम जो भी आसनास परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या करना है, ब्रीदिंग कंट्रोल के साथ करना है। मतलब कि किस टाइम पे हमें इनहेल करना है और किस टाइम पे हमें एक्सेल करना है उसका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब पोस्ट प्रैक्टिस में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है रिलैक्सेशन। मतलब हम जो भी आसनास परफॉर्म करेंगे उसके बाद में हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है। मतलब हमें अपनी बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स करना है। जैसे हम कोई भी आसन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में प्राणायाम करना है और शवासन करना है ताकि हमारी जो बॉडी है और हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा वाटर ड्रिंकिंग। मतलब कि आसनास परफॉर्म करने के बाद रिलैक्स हो गए, रिलैक्स करने के बाद हमें क्या करना है, वाटर इनटेक करना है ताकि हमारी बॉडी वापस से रिहाइड्रेट हो सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा टेक अ शावर आफ्टर प्रैक्टिस टू क्लींस योर बॉडी। मतलब क्या है, आसनास करने के बाद हमारी बॉडी क्या है, थक जाती है, टायर्डनेस आ जाती है, ठीक है, और स्वेटिंग होती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें शावर लेना है ताकि हमारी जो थकान है वो दूर हो जाए और हम रिफ्रेशिंग फील करें,